हेलो सर। हेलो विकास। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? सर एक आज समझ में नहीं आई कि लड़ाई ईरान और इजराइल की है और अभी अभी मैंने न्यूज में पढ़ा कि ईरान ने यूएस बेस पर हमला करा है। सर इसमें यूएस की क्या गलती थी? क्योंकि ये लड़ाई ईरान और इजराइल की डायरेक्टली है भी नहीं, ये लड़ाई सीधा ईरान और यूएस की है। इजराइल तो सिर्फ मीडिएटर है, इजराइल तो सिर्फ जरिया है यूएस का, जिसके जरिए वो ईरान पर अटैक कर रहा है। इसकी कहानी जो है ना वो बहुत पुरानी है, ईरान और यूएसए की लड़ाई। क्योंकि आपको पता है कि यूएसए जो है वो हमेशा चौधरी बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल राइट। चलो कास्टिस्ट व्यूज पे नहीं डालते हैं। चौधरी क्या होता है पहले हम हमारे व्यूअर्स को वो बता देते हैं। एग्जैक्टली राइट। चौधरी हमारे जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी मिडिवल पीरियड की, जब बात करेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री की, तो चौधरी एक टर्म था, ओके, जो कि लोकल गवर्नमेंट में यूज होता था। एंड ये जो चौधरी जो पोजीशन होती थी ये यूज किया जाता था टू सेटल द डिस्प्यूट। इस जो चौधरी पोजीशन जो है इसको यूज किया जाता था टू सेटल द डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ द पंच। PUNCH वाला पंच नहीं, PANCH वाला पंच। राइट। वो जो पंच होते थे, पंचायत के मेंबर्स होते थे, जो 5 लोग होते थे। राइट। तो उनके मदद से, ठीक है, एक चौधरी साहब हुआ करते थे और ये चौधरी साहब का काम क्या होता था? डिस्प्यूट सेटलमेंट। राइट। तो वहां से ये पोजीशन धीरे धीरे फिर हेरिडिटरी बनती गई, तो अब हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है क्लैन आ गया है, चौधरी। राइट। सो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम होता था चौधरी साहब का। राइट। ओके, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से। अब मौजूदा समय में ना जो ग्लोबल चौधरी साहब बने हुए हैं वो कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका के साथ सिस्टम क्या है कि वो अपनी ग्लोबल हेजीमनी बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल। ओके, उसको बनाए रखना है। अब उसके चक्कर में वो उन एरियाज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है जहां से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और ये है मिडिल ईस्ट। राइट। मिडिल ईस्ट एज वेल एज अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, जहां से उसको इजिली जो है नेचुरल एलिमेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप मिल जाता है। राइट। फ्रॉम शेल गैस टू लिथियम टू यूरेनियम एज वेल एज यस टू द ब्लैक गोल्ड, दैट इज क्रूड ऑयल। राइट। तो अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी अगर एक कोई पावर होगी जो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर रही होगी, तो उसको दबाने के लिए अमेरिका चलाएगा, बिकॉज इससे अमेरिका का ट्रेड को नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका के ट्रेड को नुकसान यानी कि अमेरिका की पावर को नुकसान। राइट। अब वो अमेरिका बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। राइट। सो हेंस एज अ रिजल्ट, जैसे ही ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1970s की जब हम बात करें, राइट, तो ईरान ने अपने आप को एक प्रॉपर इस्लामिक स्टेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। अब वो इस्लामिक स्टेट के डिक्लेरेशन के बाद, राइट, ईरान ने अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड स्पेस में रखा, जिसमें उसने एक्सटर्नल फोर्सेस को इधर यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर और स्पेसिफिकली ईरान के अंदर आने से रोकने की कोशिश करी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आप एक शील्ड क्रिएट करोगे तो उस शील्ड को तोड़ने के लिए कौन आएगा? वो जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? अमेरिका को। सो अमेरिका केम इनटू द पिक्चर, और उसके बाद से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाना शुरू करे। राइट। अमेरिका एक लौती कंट्री है जिसने ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एनिमीज रखे हैं दुनिया भर में। वो रशिया नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो हम भी नहीं है, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री भी नहीं है जिसने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर रखा है कि ये हमारे एनिमी स्टेट्स हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है जिसने 2016 में एक रूल बनाया था, अपने यहाँ एक लॉ पास किया जिसको कहते थे काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ओके, एक रूल बनाया था जिसका नाम था काटसा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसमें उसमें अमेरिका ने 3 कंट्रीज को अपना ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एनिमी बना रखा है। राइट। रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। और इसी लॉ से ठीक 1 साल पहले यानी कि 2015 में इन्होंने एक डील साइन करी थी, अमेरिका प्लस 4 अदर परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी, यानी कि P5+1, ओके, इंक्लूडिंग जर्मनी, दैट इज +1 जर्मनी। इन्होंने एक डील साइन करी थी ईरान के साथ जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। पॉपुलरली इसको हम नाम देते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। इसके थ्रू ईरान ने ये बोला था कि ठीक है, मेरे पर जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो धीमे धीमे अमेरिका अपलिफ्ट करेगा, उसे हटाएगा। ठीक है। और जो ग्लोबल ट्रेड है ईरान का, उसके रूट्स खुलते रहेंगे, स्पेसिफिकली थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट। नाउ जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर आता है, राइट, 2018 में वो अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से पीछे खींच लेता है। तो अब ईरान जो है पूरी तरीके से ओपन है। राइट। इस डील के प्रोविजंस में आपको बता दूं क्या थे। एज पर दी IND, दैट इज ईरान न्यूक्लियर डील, P5+1, दैट इज जर्मनी, इन्होंने बोला था कि ईरान न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं बनेगा, लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिच कर सकता है, लेकिन वो एनरिचमेंट सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए होगा।
एज इन पावर जनरेशन, मेडिसिनल रिसर्च और व्हाटसोएवर, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग वेपन्स, राइट? सो दैट वाज डन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि जो भी इंस्पेक्शन टीम थी वो कभी भी एज पर द प्रोविजंस और द प्रोटोकॉल्स ऑफ द ट्रीटी, IAEA के ऑफिसर्स कभी भी ईरान के किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है, राइट? बट 2018 में इस डील को एक सेटबैक मिला जब डोनाल्ड ट्रंप, जब वो US प्रेसिडेंट बनता है 2016 में, तो 2018 में वो अपने आप को यानी कि अमेरिका को इस डील से पीछे खींच लेता है। अब ईरान हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, एकदम खुला, राइट? और अब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर एक चेंज आता है 2020 में, जब नए इलेक्शंस होते हैं, जब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, और नया प्रेसिडेंट बनता है कौन? जो बाइडेन, राइट? जो बाइडेन ईरान न्यूक्लियर डील को रीइंस्टेट करता है, राइट? लेकिन अब जिसे बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तक ईरान बहुत आगे बढ़ चुका था, राइट? बट स्टिल जो बाइडेन ने अपने 4 साल के टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं ईरान का डील ये जो है उसे रीइंस्टेट करके रखूं। देन वंस अगेन 2025 व्हाट वी आर वाचिंग, देन हु इज बैक टू द थ्रोन? इट इज डोनाल्ड ट्रंप। बट दिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने रियलाइज किया कि यार वो इसकी मिस्टेक थी 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को पीछे खींचना, और अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं ईरान को रोकूंगा, यानी कि अमेरिका ईरान को रोकेगा न्यूक्लियर एनरिच करने से। बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है, बिकॉज ईरान ने अब तक 60% एंड अबव न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है, बस उसे 30% और एनरिच करना है। 90% अगर आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लेते हैं तो सॉरी यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेते हैं तो वो न्यूक्लियर मटेरियल बन जाता है, ठीक है? अब वो एक पूरी तरीके से फिसाइल मटेरियल है, राइट? सो अब अमेरिका को ये करना है कि ईरान को किसी भी तरीके से रोकना है, बट अब ईरान के इंटेंशंस बदल चुके हैं, बिल्कुल, राइट? वो दिखाई भी दे रहा है। तो पिछले 6 महीनों में जब से डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर वापस आया है, वो पूरी कोशिश कर रहा है बैक टू बैक ईरान को वापस से IAEA के इंस्पेक्टर्स को जो है वहां पर डालने की, और साथ ही साथ ईरान को रोकने की कि यार तुम नहीं बनाओगे न्यूक्लियर, नहीं बनाओगे। बट ईरान ने साफ बोल दिया है हम तो बनाएंगे, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, राइट? हेंस एज अ रिजल्ट आपने क्या देखा कि डायरेक्टली अगर अमेरिका कूदेगा वॉर में तो ऑब्वियसली तालिबान क्रिएट हुआ था 1970s में, वो दोबारा बन सकता है, राइट? 2010 में आइसिस क्रिएट हुआ था सीरिया में, वो दोबारा बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अब की बार इसने क्या किया, किसको बोला मारने के लिए? इजराइल को। और फिर B2 बॉम्बर किसने भेजा? USA ने। इस आपकी ये जो पिक्चर आपने जो क्रिएट करी है, इसमें मुझे अब जाके पता लगा है कि लड़ाई तो ईरान और USA की है, इजराइल तो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। जैसे पिक्चर मुझे क्लियर हुई है, आई होप आपको भी पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये वाली पिक्चर की इन तीनों के बीच में किस टाइप के रिलेशन है और असली में लड़ाई किसकी है।